नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खन लाल और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट टू में। आज हम पार्ट टू में चलते हैं। पार्ट टू में क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, पार्ट टू में हमने बताया था, पिछले दिन बता दिए थे कि इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा कर रहे हैं इस समृद्ध संख्याओं के बारे में, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या है। समृद्ध संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, जीरो से लेकर कितना, जीरो से लेकर, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ जीरो प्लस जीरो से लेकर, यहाँ जीरो से लेकर प्लस एक प्लस दो तीन चार, ऐसे ऐसे कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक। और यहाँ माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, ये जितनी भी हैं ये सब क्या क्या है हमारी, वो सभी हमारी हैं वास्तविक संख्याएं। मतलब कह सकते हैं जो कुछ संख्याएं, मतलब जितना सोच सकिए वो सब क्या है, हमारी वास्तविक संख्या है। दुनिया में जितने अंक सोच सकिए वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो भाई, काल्पनिक संख्या क्या है? जो दिखता है सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो जाहिर सी बात आ जाती है कि भाई, जब दुनिया में जितने भी अंक है वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या कहाँ गया, इसका तो पता नहीं है, फिर भी इसमें क्यों जोड़ दिए गए हैं। तो देखिए, काल्पनिक संख्या क्या है, ये सिर्फ कल्पना मात्र का है, सिर्फ इसकी कल्पना की जा सकती है, बस की काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो देखिए, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? वर्गमूल या घनमूल, क्या, वर्गमूल या घनमूल के अंदर लिखी गई निगेटिव संख्याएं। अर्थात देखिए, वर्गमूल या घनमूल के अंदर, वर्गमूल जैसे हम लिख देते हैं दो, ये क्या है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जब इसी में माइनस लग गया तो ये क्या हो गई, हमारी काल्पनिक। सिर्फ इस तरह की संख्याएं होती नहीं है, ये सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि हो सकती है। ठीक है, मतलब कल्पना कर सकते हैं बस, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, जैसे रूट टू हो गया, रूट फाइव हो गया, तो ये देखिए माइनस रूट फाइव हो गया। ठीक है, माइनस लगे रहने चाहिए। तो देखिए, अगर जैसे हम लिख दे रूट चार, तो देखिए ये भी क्या है, काल्पनिक संख्या। क्यों? क्योंकि इसका तो वर्गमूल निकल जा रहा है, दो दूनी चार। लेकिन ये अगर ऐसे चार होता तब तो ये वास्तविक संख्या होती, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है, दो निकल जा रहा है वैसे भी। लेकिन क्या है, इसमें माइनस लगा है, माइनस तो अंदर फिर से, मतलब कि ये माइनस तो आएगा नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, जितनी भी वर्गमूल या घनमूल के अंदर लिखी गई संख्याएं क्या होती हैं, सभी की सभी काल्पनिक संख्या होती है। इसको जो हम रूट चार लिखे हैं, ये भी क्या है, माइनस में रूट चार, ये भी क्या है, हमारी काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या को कैसे लिखते हैं, तो देखिए, काल्पनिक संख्या को ऐसे दर्शाते हैं, जैसे आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में माइनस वन। ठीक है, आई इक्वल टू अंडर रूट में माइनस वन, अर्थात माइनस वन का जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल में माइनस वन, इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। ये आई जो है, इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा, आयोटा, आयोटा बोलते हैं। अब जैसे जैसे इसका चार है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में माइनस चार है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में, ये देखिए चार गुणते ये माइनस का वन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, ये वर्गमूल के ही अंदर है अभी, अगर हम इसको देखें तो ऐसे हो जाएगा, क्या, चार गुणते ये क्या कर सकते हैं, माइनस वन, ये अलग हो गया। अब इसका मान क्या होता है, आई, अभी देखिए आयोटा होता है, ये काल्पनिक संख्या का मान क्या होता है, आई होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये देखिए, ये किसका वर्गमूल है, दो का, दो दूनी चार होता है, तो दो हो गया। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, आई, तो इसका मान क्या होता है, टू आई, अंडर रूट चार का मान। ठीक है, तो जान जाइए कि जो भी संख्याएं वर्गमूल या घनमूल के अंदर ऋणात्मक में लिखी होती है, अर्थात माइनस में लिखा हो, वो सब क्या हो जाएंगी, हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब आते हैं, देखते हैं अगला। देखिए, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम तो ये नहीं पूछेगा ये काल्पनिक संख्या है, बट आगे क्वेश्चन जो जो दिया है वो सभी के सभी क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा गया है, हमने वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक दशमलव संख्या है, एक होता है पूर्णांक संख्या है, डेसिमल नंबर्स एंड इंटीजर्स नंबर। मतलब डेसिमल अर्थात दशमलव संख्या है और पूर्णांक संख्या है।
अब दशमलव संख्याओं को हमने कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है। एक क्या बांटा गया, एक शांत दशमलव संख्याएं, एक होता है अशांत दशमलव संख्याएं। तो देखिए अशांत दशमलव संख्याओं के अंतर्गत क्या हो जाता है, एक होता है शांत आवर्ती दशमलव, मतलब सॉरी अशांत आवर्ती दशमलव होता है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग मीनिंग में मिस्टेक हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। देखिए अर्थात इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, मतलब जैसे पुनरावृत्ति दशमलव इसको अपुनरावृत्ति दशमलव बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम, देखिए देखिए यहां से समझते हैं। अ, हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता दिया। समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं, समृद्ध संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है दशमलव संख्याएं, एक होता है पूर्णांक संख्याएं। तो दशमलव संख्याओं में क्या होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। अशांत को दो भागों में बांटा गया है, एक अशांत आवर्ती, मतलब अशांत तो है लेकिन वही अंक बार बार आ रहा है, उसीलिए आवर्ती हो गया। एक अनावर्ती होता है, अशांत तो है ही है लेकिन अनावर्ती मतलब वो दोबारा आएगा नहीं। देखिए अब शांत दशमलव के बारे में देखते हैं। शांत मतलब क्या होता है, जैसे दशमलव के बाद समाप्त हो जाए। जैसे देखिए, जैसे जैसे हम ले लिए 10 को हमने भाग दे दिया कितना, 5 से, कितने से, 5 से। तो देखिए 5 दुनैया 10 हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अभी इसके बाद इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको लिखिए 2.0 लिखते हैं। इसका मतलब ये तो शांत हो गया है, ठीक है। दशमलव के बाद क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसे हम लिख देते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं, चाहे जो अंक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1/2। 1/2 मतलब होता है क्या, एक में हमको 2 से भाग देना है, अर्थात एक में हमको 2 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ दशमलव लगाइए, उसके बाद यहाँ 0 बढ़ाइए, 2 पहाड़ा पढ़िए 10 मिल जाए, 2×5 = 10, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया। तो दशमलव के बाद क्या हो गया, शांत हो गया। जब ये कट गया तो क्या हो गया, शांत हो गया, इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए, शांत दशमलव। लेकिन एक होता है अशांत दशमलव। अब कह दीजिए अशांत दशमलव कैसे होता है, अशांत दशमलव, ये देखिए दशमलव के बाद, ये देखिए अशांत में दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अशांत आवर्ती, मतलब वो आ रहा है, ठीक है, बार बार वही आ रहा है, तो इसीलिए आवर्ती हो गया। एक होता है अशांत अनावर्ती, अनावर्ती मतलब कहेगा दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है, एक ही अंक दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या हो गया, अनावर्ती हो गया, ठीक है। तो देखिए अशांत आवर्ती, आवर्ती में जैसे देखिए हम लिख लेते हैं क्या, 1/, ये 10 लिए है ना, 10 में हम भाग देते हैं 3 से। देखिए 3 से भाग देंगे, 3 से देखिए जब भाग देंगे, 3×3 = 9 हो गया, घट गया, कितना बचा, 1। यहाँ हमने क्या कर दिया, दशमलव लगाए, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 3×3 = 9 हो गया। फिर घटा दिए हमने, कितना बच गया, 1। फिर हमने दशमलव लगाए, 0 बढ़ा लीजिए, 3×3 = 9 हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे आता, कितना हो जाएगा, 1 बच जाए। मतलब ये जो बार बार आता रहेगा, 3.3 3 3 3 ये बार बार ऐसे आता चला जाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम, अशांत दशमलव, ठीक है। अशांत आवर्ती है, मतलब जब बार बार आ रहा है यही अंक, तो क्या हो गया, आवर्ती हो गया। जैसे अगर हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे लिख देते हैं हम इसको 3 दशमलव, क्या लिख देते हैं, 3.14 28 57, 14 28 57, 14 28 57, 14 28 57, ठीक है। ये लिख दीजिए। ये क्या होता है, हमारा बार बार आ रहा है। देखिए 14 28 57 मतलब 3 अंक के बाद, देखिए 2 2 4 2 3 6, 6 अंक के बाद फिर पुनः रिपीट हो जा रहा है। जैसे रिपीट हो रहा है, जब रिपीट हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अगर यही रिपीट ना करता तो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल आ जाता, ठीक है। अब देखिए, देखिए अभी और कुछ क्वेश्चन देख लीजिए।
जैसे अगर शांत में देखिए, शांत में होता है अगर 0.5 ही लिख दिए है, ये भी क्या है, शांत है, ठीक है। लेकिन अशांत में देखिए, अभी जैसे अगर हम ले लेते हैं 6 3 18 20 में हम देते हैं 6 से भाग देते हैं, देखते हैं 6 3 18, फिर देखिए घटा दिए कितना बच गया, 2 हो गया। उसके बाद दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 6 3 18, फिर 18 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 6 3 18, ऐसे ऐसे 3 3 मतलब कि 2 हो गया, ठीक है। 0 बढ़ाइए, 6 3 18, मतलब ये 3 3 ऐसा आता चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये आ जा रहा है, बार बार आ रहा है भाई, जब कोई अंक बार बार आता रहे तो वो क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया। ये जो रिपीट करता है, जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आप बताइए, यहाँ रिपीटिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं, यहीं पर परिमेय संख्या भी आ गई, तो भाई ठीक है। क्यों परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम जानते हैं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, वो सभी के सभी क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो भाई ये जो 3 दशमलव है, 3 दशमलव क्या है, 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। अब बताइए 3 है, अब इसको देखिए बार है, इसको हटाने, बार हटाने के लिए क्या करते हैं, 3/9 कर देते हैं, ठीक है। 3 का 9 3, 3 त्रिक का 9 हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, 3 सही 1/3 हो गया, 3 इसका गुणा होता है और ये जुड़ जाता है, 3 त्रिक का 9, 9 1 10 हो गया, 10/3 हो गया। तो ये बताइए ये क्या p/q के रूप में हो गया कि नहीं। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल या जितने भी शांत दशमलव, शांत दशमलव भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भाई अगर हम देखिए अगर हम दे रहे हैं 10, 10 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से, तो 2 5 10, इसका मतलब ये भी शांत हो गया। इसको भी हम 5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या हो जा रहा है, हमारा परिमेय संख्या हो जा रहा है। मतलब कह सकते हैं शांत और शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव क्या हो जाते हैं, हमारे परिमेय संख्याएं। क्या इतनी बातें समझ में आई। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, अभी आगे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये जो पाई का मान होता है, अभी बात बाद में इस पर डिस्कस करते हैं कि पाई के मान 22 बटे क्यों है 7 है, 22/7 क्यों है, ठीक है। देखिए अब इसको बता देते हैं तो फिर उसमें कंपैरिजन करा देते हैं, तब समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए अब आशांत दशमलव संख्याएं, अब ससुरा आशांत दशमलव संख्याओं में देखिए एक होता है आशांत अनावर्ती दशमलव। अब कह दीजिए अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती मतलब जो कभी भी रिपीट ना हो और दोबारा ना आए, ठीक, उसे कहते हैं क्या, आशांत अनावर्ती दशमलव। आशांत अनावर्ती दशमलव में देखिए जैसे क्या होता है, देखिए 0.1 0 1 00 1 3 0 1 4 0, अभी देखिए ये जीरो का क्रम बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे चले जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए 0.1 2 3 8 7 6, देखिए कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जैसे क्रम से बार बार, जैसे इसमें 14 28 58, तो वही अंक बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही अंक बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है, देखिए तो ये क्या हो गया, बार बार नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया हमारे अनावर्ती दशमलव। अब जैसे इसी अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत देखिए क्या क्या होते हैं हमारे, √2, √3, √5। देखिए इसका मान क्या होता है, 1.14, रुके रहिए, ये देखिए 1.414 होता है, किसका, √3 का मान, ठीक है। देखिए इसका मान क्या हो गया, अंडर, एक मिनट, देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो जा रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे, इसका मान कैसे निकला गया है, ये देखिए इसको ऐसे √2 है, इस पर देखिए जैसे ये √3 हम ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या ले लिए, √3 का मान, ठीक है। कैसे निकलता है,
यहाँ देखिए हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए इसमें किसका वर्गमूल जाएगा, एक का जाएगा, एक का नाम एक हो गया, ठीक है। दशमलव लगाइए, दशमलव लगाइए, डबल जीरो बढ़ाइए, देखिए यहाँ पर एक घटा है, एक लिख कर घटा दीजिए, कितना हो गया, यहाँ एक बार ले गए थे, ठीक है। तो ये गुणा हो गया, पहला नंबर पे ये गुणा हुआ था, दूसरे नंबर पे जुड़ कर यहाँ आया है, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। एक एक दो होकर गुणा हुआ तो यहाँ लिखा गया, एक का नाम एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए जोड़ दीजिए इसको, दो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर घट जाएगा, दो हो गया, दशमलव लगाए हमने, जीरो डबल जीरो बढ़ाया, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी बार ले जाएंगे हम, 8 बार ले जाइए, देखिए 8 दूनी 16 हो जा रहा है, देखिए 8 दूनी 16 4 20, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 बार जाएगा का, देखते हैं। 7 7 49 की 9 हो गया, हासिल लगे एक हो गया, 7 दूनी 14, 14 एक 15 हो गया, ठीक है। अगर 8 बार ले जाते तो देखते हैं, 8 दूनी 18 64 4 हो जाता है, हासिल लगे 6 हो जाता, 8 दूनी 16 16 4 20 2 22 ज़्यादा हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब 7 हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब ऐसे इसके दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं करेगा, मतलब दशमलव के बाद कह सकते हैं कि ये कभी भी क्या करेगा, रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। अगर रिपीट कर दिया तो समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, आशांत, इसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, आशांत आवर्ती में चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये देखिए आगे इसमें ले जाइए, घटा दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, एक हो जा रहा है। और देखिए ऐसे निकलेगा जी इसका मान, बाकी ये उस तरह नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर हम कह देते हैं, ये देखिए इतना हो गया, मतलब कह सकते हैं कि वर्गमूल या घनमूल के अंदर, क्या, वर्गमूल या घनमूल के अंदर लिखी गई कोई भी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण घनमूल ना निकले, वो सब हमारे क्या हो जाते हैं, आशांत अनावर्ती दशमलव, अर्थात आप पुनरावृत्ति दशमलव के नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात अशांत अनावर्ती दशमलव के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम कह देते हैं, देखिए अब इसमें बताइए, ये देखिए इसमें पाई को भी शामिल किया जाता है। पाई, इसमें क्या होता है, पाई का मान जो होता है 3.14 15 92 65 ऐसे ऐसे कर के चले जाइए, ठीक है। मतलब कि इसका जो पाई का मान है, आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं निकाल पाया है, ठीक है, कि क्यों पाई का मान इतना आया है, ठीक है। मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू आज तक नहीं निकाला गया है, इसीलिए क्या कर दिए गए है, इसको पुनरावृत्ति दशमलव के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है, अर्थात नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत रख दिया गया है। अब देखिए जब नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत रख दिए गए हैं, तो देखिए अब इसका मान जो होता है, पाई का मान जो हम 22/7 लिखते हैं, ये देखिए जो बाई इधर दिख रहा होगा 22/7, ये जो पाई का मान होता है 22/7, वो क्या हो जाता है हमारा आशांत आवर्ती, ये देखिए आशांत आवर्ती दशमलव के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो पाई का मान होता है, ये देखिए ये पाई का मान एग्जैक्ट मान जो होता है, आज तक कोई वैज्ञानिक भी नहीं निकाल पाए हैं, ठीक है। तो देखिए सुपर कंप्यूटर फेल हो गया है भाई, ये इसका एग्जैक्ट मान निकालते हुए सुपर कंप्यूटर भी फेल हो गया। देखिए इसमें देखिए, अब बताइए इसमें देखिए रिपीटिंग डेसिमल, ये देखिए इसको जो भी ये आप पुनरावृत्ति दशमलव जो है, इतना यहाँ दिख रहा है, नहीं थोड़ा मिटा देते हैं, देखिए तो देखिए ये जो है इसका मान जो है, देखिए क्या है, जितनी भी संख्या होती है ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन ये जितनी भी होती हैं ये सब क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं। अब बात समझ में आएगी, कहानी तो अब शुरू है इसमें। देखिए अगर कोई कह दे कि भाई परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा है भाई, ये क्वेश्चन पूछा था क्या कहते हैं, लोको पायलट के मेंस में, ये क्वेश्चन लोको पायलट के मेंस एग्जाम में पूछा था। तो ये कह रहा था, क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है।
अपरिमेय संख्या है। देखिए ये भी दिया था और ये भी दिया था, दो देखिए और भी संख्याएं दी थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्यों है, क्योंकि ये अपुनरावृत्ति दशमलव के अंतर्गत आता है, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए ये इसका मान जो होता है 3.14, 15, 92, 65 ऐसे ऐसे तक चला जाता है, आज तक कोई नहीं निकल पाया है। और इसका मान जो पाई का मान होता है 22/7, इसका मान जो 22/7 है, ये इसका मान है 3.14, 28, 57, 14, 28, 57, बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल में रख दिए गए हैं, इसको नॉन रिपीटिंग डेसिमल में रख दिए गए हैं। आप बताइए, जब ये इस जितने भी रिपीट करते रहते हैं वो सब क्या है, परिमेय संख्या है। जो नहीं रिपीट करते हैं अर्थात नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, वो सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए वर्गमूल के अंदर लिखी गई कोई भी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल के अंतर्गत आता है। पाई कैसे निकलता है, पाई का मान कैसे निकलता है, तो आपको निकालना भी बता देते हैं। एक क्या लीजिए, धागा लीजिए, ठीक है, पतला सा धागा ले लीजिए, उसको क्या कर दीजिए, ऐसे गोलाकार एक स्थान पर रख दीजिए, ठीक है। ऐसा एक गोला बनाइए, उसके बाद क्या कर दिए, उसके त्रिज्या से, उसके व्यास से, व्यास, उसके व्यास से भाग दीजिए, ठीक है। तो वो जो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, चाहे जितना बड़ा गोला लीजिए, बार बार उसका जो मान आता रहेगा, चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, कुछ ना कुछ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कोई एग्जैक्ट निकाल नहीं पाएगा, माइक्रो में बढ़ता है, माइक्रो। देखिए ये जो पाई का मान निकला है, पाई का मान निकला है परिधि, परिधि, परिधि बट्टे क्या होता है, व्यास से, परिधि बट्टे व्यास से हमारा क्या निकला है, पाई का एग्जैक्ट मान। तो परिधि मतलब ये अगर इसका एग्जैक्ट मान निकालना है तो क्या करना है, हमको एक धागा लेना है, धागा मतलब धागा को जानते हैं ना, अर्न, अर्न माने धागा, ठीक है, तागा जिसको कहते हैं, तागा या धागा बात एक है, ठीक है। उसको लीजिए और एक गोलाकार ऐसा गोला बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसी गोले का व्यास लीजिए, ठीक है। अब उसी में से भाग देते रहिए तो हमारा क्या निकल के आएगा, ये जो पाई का मान है वो पता चलेगा। लेकिन जब जब तुम भाग दोगे, तब तब जब जब ऐसे लगा कि भाग दोगे, तब तब क्या होता रहेगा, उसका मान बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पहुंचे थे, ठीक है, इतना आ गया। अब हम चलते हैं इसमें पूर्णांक संख्या है। क्या इतनी बातें समझ में आई, देखते हैं वीडियो कितना बड़ा बनता है। देखिए दोस्तों, वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, 23-24 मिनट का 23-24 मिनट का बन जा रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, इसी पे स्थापित वीडियो को रोक दिया जाता है। क्यों, अब अगले दिन डिस्कस करेंगे हम किस पे, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या और कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें से कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। देखिए पूर्णांक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर देंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये सब क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और ये तरीका पसंद आया हो, ठीक है, पढ़ाने का, तो समझ लीजिए वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि वीडियो 1 मिलियन लोग देख सके। कम से कम 1 मिलियन का टारगेट रखिए, ठीक है। टारगेट रखा हूँ इस वीडियो के ऊपर, क्योंकि बहुत मेहनत लग के इसको बनाया गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में क्या कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।